मुझे जलेबी खाने का बहुत शौक था। मेरे पति मेरे ननद और सास से छुपाकर हमेशा मेरे लिए जलेबी लेकर आते। जब मैं दिन भर घर के सभी काम करके थक जाती तो रात को मेरे पति वह जलेबी मुझे खिलाते और बोलते, ये मिठाई बहुत स्पेशल है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही लाता हूँ। मेरे पति का प्यार देखकर मेरी आंखें भर आती। पर मैं जब भी वो जलेबी खाती मुझे गहरी नींद आ जाती और सुबह उठते ही मेरा जिस्म टूटा टूटा सा लगता, मेरा सर भी घूमने लगती और मेरी अजीब सी हालत हो जाती। मैं उठी और नहा धोकर अपनी किचन में कामों में लग गई। मेरी सास ने पूछा, बहू तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तो मुझे लगा कि वह मिठाई वाली बात पर जान तो नहीं गई। इतने में मैंने पूछा, रवि चले गए क्या? तो माजी गुस्से से बोली, और क्या, वह कब का चला गया? ये सुनकर मुझे बहुत ख़राब लगा कि मेरी रात में जल्दी सो जाने से रवि नाराज़ तो नहीं हो गए। फिर मैंने किचन के कामों में लग गई। मेरी सास मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी, जैसे लग रहा था कि मेरी हालत से उन्हें शक हो रहा हो। इसी तरह मेरा सारा दिन बीत गया। रात को जब मैंने किचन का काम सारा कर लिया तो मेरी सास ने आवाज़ दी और मुझसे कहने लगी, बहू तुमको खाने में क्या पसंद है? सास की बात सुनकर मैं हैरान थी। फिर भी मैं कुछ समय बाद अपने कमरे में चली गई। वहाँ मेरे पति फिर से मेरे लिए जलेबी लेकर आए थे। यह देखकर मैं बहुत खुश हो गई कि वह मुझसे नाराज़ नहीं है और मैं जलेबी को बड़े प्यार से खाने लगी थी। रवि भी मुझे इस तरह से देख रहे थे जैसे आज तक देखा ना हो। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि सभी लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं। तो मैंने पूछ लिया, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो रवि बोले, कुछ नहीं हुआ, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना, मुझे छोड़कर नहीं जाना। उनका इतना प्यार देखकर मैं समझ नहीं पा रही थी। इतने में वह जलेबी खाने से मुझे गहरी नींद आने लगी और मैं अगली सुबह दोपहर के समय उठी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाई। तो अपनी ननद को कमरे से ही आवाज़ लगा दी, पर मेरे चिल्लाने से मेरी आवाज़ को मेरी सास और ननद सुन नहीं पाई। तो मैं धीरे धीरे अपने कमरे से निकलकर दूसरे कमरे की तरफ गई, जहाँ मेरी सास और ननद मेरे बारे में कुछ बातें कर रही थी। मेरे जाने से ही वह एकदम से चुप हो गई। क्या हुआ माँ जी, आप लोग क्या बातें कर रही हैं? मेरे पूछने पर मेरी सास का रंग उड़ गया। उन दोनों के चेहरे को देख मुझे यकीन हो गया कि मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। मैं किचन में गई तो मेरी सास और ननद उठकर बाहर चली गई। मुझे अपने पति पर भी गुस्सा आने लगा कि सब मुझसे क्या चाहते हैं। मैंने सारा दिन कोई नहीं किया, बस अपने कमरे में पड़ी रही। मैं जानती थी मुझे क्या हो रहा है, दिन पर दिन बदलती जा रही हूँ, पर मुझे शक होने लगा जो कुछ भी हो रहा है इन सब के लिए मेरी ननद और सास का ही हाथ है। आखिर वह चाहती क्या है? अब तो मुझे हर रात जलेबी खाने की आदत सी हो गई थी। सारा दिन मुझे रात का इंतज़ार रहता और मिठाई खाने के बाद मुझे सुकून सा मिलता। जब मैं जलेबी खाती तो सुबह की वक्त ही मेरी आँख खुलती। जब से मैंने मिठाई खानी शुरू की थी मेरी कभी रात के वक्त भूल कर भी आँख नहीं खुलती थी और अब मुझे बात परेशान करने लगी थी। मैं रात को हॉल में बैठी हुई थी, तभी रवि आते हैं, अपनी माँ के कमरे में चले जाते हैं। मुझे देखा तक नहीं। शायद रवि को यही लगा कि मैं अपने कमरे में हूँ और उसी वक्त मेरी ननद भी उसी कमरे में चली गई। ना जाने कौन सी मीटिंग उस कमरे में चल रही थी। थोड़ी देर बाद जब रवि चिल्लाने लगे, दरवाज़ा बंद था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने पहली बार अपनी माँ और बहन पर चिल्लाते हुए सुना। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद रवि भी मेरे कमरे में आ गए। तभी मैंने पूछा, आज आप लेट ऑफिस से आए, क्या काम ज़्यादा था और बाहर ही खाना भी खा लिया? उन्होंने बहुत सफाई से झूठ बोला। आज फिर वह मेरे लिए मिठाई लेकर आए थे। पहले तो मैंने खाने से मना कर दिया, पर उनकी ज़िद करने के कारण उनकी बात रखने के लिए थोड़ी खा ली। कुछ देर बाद मुझे
फिर से गहरी नींद आ गई। इस बार मिठाई कम खाने से मुझे गहरी नींद में ही किसी के छूने की एहसास हुआ। मैंने झट से आंखें खोली और कमरे की लाइट जला दी, पर सामने तो मेरे पति सोए हुए थे। मैंने उन्हें कुछ देर देखती रही, जैसे लग रहा था कि वह सोने का नाटक कर रहे हैं, और मैं अपनी गलतफहमी समझकर फिर से लाइट बंद करके लेट गई। रात और गहरी हुई तो मुझे नींद में भी किसी से बात करने की कानों में आवाज़ आने लगी, पर मेरी आंखें नहीं खुली। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गई। रवि किसी से बात कर रहे थे। मुझे देखकर वह फ़ोन काट दिए, तो मैंने रात तक बात पूछा, क्या आप रात में किसी से बात कर रहे थे? हमारे कमरे में कोई और भी था क्या? मेरी बात सुनकर रवि एकदम से घबरा गए, जैसे उनका चोरी पकड़ा गया हो। आप परेशान न हो, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। वो मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारा कोई गलतफहमी हुआ होगा। सारा दिन मेरी सास मेरे साथ गुस्से में रहती, मुझे बहुत अजीब सा लगता। अब अपनी सास का तरीका, यही मेरी वही सास थी जिसने कितने मिन्नतें करके मेरी माँ बाप से मेरा हाथ मांगा था। कैसे मेरी सास मुझे घर से बिहा कर लाई थी, मेरे पैर जमीन पर नहीं लगने देती थी। जब भी मेरा कहीं से रिश्ता था, मेरे माँ बाप इनकार करते थे, या न जाने मेरे माँ बाप ऐसा क्या कह देते कि रिश्ते वाले खुद ही इनकार करके चले जाते। मुझे कभी इस बात की समझ न आई। मेरी सास खुद ही अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांगने गई थी, तो मेरे माँ बाप ने भी कह दिया। कुछ दिन बाद ना जाने क्या हुआ, मेरी सास को रिश्ता से इनकार कर दिया और मेरे माँ बाप परेशान होने बजाय खुश हो गए। मुझे ये बात समझ नहीं आई, आखिर क्यों मेरे माँ बाप मेरी शादी नहीं होने देते। कुछ दिन बाद मेरी सास फिर से आ गई और कहने लगी, मुझे आपकी बेटी को ही बहू बनाना है, हम सब कुछ कर लेंगे, आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी का घर बर्बाद नहीं होगा। शादी के शुरू के दिनों में मेरी सास बहुत अच्छी थी, अब अचानक इतना बदल गई थी, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। मैं अपने पति पर शक नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते थे। वह मेरा इतना ख्याल रखते, कभी कभी तो मेरे लिए माँ से भी झगड़ा कर लेते हैं, और मैं उन्हीं पर शक कर रही हूँ। मैं हॉल में बैठी हुई थी, तभी मेरी सास मेरे पास आई और ताने देते हुए बोली, मेरे बेटे को तो अपने वश में कर ली हो, बीमारी का झूठा दिखावा करके। मेरी सास क्या बोल रही थी, मुझे कुछ बताने ही वाली थी, इतने में रवि आ गए और उन्होंने अपनी माँ को रोक दिया, जैसे अगर वह नहीं आते तो कोई बहुत बड़ा राज बता देती मुझसे। मैं अपने कमरे में चली गई। मेरे पीछे पीछे रवि भी आ गए। मैं बिल्कुल खामोश थी, मैं कुछ जानती ही नहीं थी, इसी वजह से कुछ बोल भी नहीं सकी, क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। वह मुझे अपनी सास की कोई बात समझ नहीं आई। वह फिर झूठा दिखावा की बात कर रही थी। मैं कौन सा दिखावा कर रही हूँ? अक्सर मेरी सास मेरे कमरे की तलाशी लेती, कभी मेरे कमरे से कोई चीज़ उठा कर लाती, तो मैंने भी कभी उनसे कोई सवाल नहीं किया। एक दिन रवि घर बहुत जल्दी आ गए थे, तो मैंने पूछा, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर चले गए। रात के बाद आए